आज आपको मैं रूप बदलने वाली अप्सरा तिलोत्तमा की साधना के विषय में बताने जा रहा हूं। यह एक परीक्षित साधना है। अप्सरा तिलोत्तमा की जानकारी पिछले की कुछ वीडियो में बताई गई है, जो कि अपलोड हैं। अप्सरा तिलोत्तमा अपने साधकों को प्रसन्न रखने के लिए अनेकों सुंदरियों का रूप ले सकती है। इस विलक्षण गुण वाली अप्सरा की साधना की सफलता के लिए नीचे नियम और सावधानी बताई जा रही है। उसके बाद ही साधना की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले नियम और सावधानी। सर्वप्रथम यह बहुत आवश्यक है कि आप बिना दीक्षा लिए इसकी साधना न करें। यदि करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर करें। इस साधना में अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी दीक्षा लेने के बाद और साधना शुरू करने से पहले जितना भी मार्गदर्शन लेना हो ले लें। साधना काल के दौरान कोई बात न पूछें। साधना की पूर्णता के बाद 51 दिनों तक ध्यान करें। यह ध्यान ठीक 12 बजे से शुरू करें और 12:15 बजे तक करें। ध्यान की दिशा वही रहेगी जो आपकी साधना की दिशा थी। साधना शुरू कर देने से साधना की पूर्णता के बाद और ध्यान काल के 51 दिनों तक अधिकांश तौर पर मौन रहे। कम बात करें, किसी से बहस न करें, टीवी फिल्में न देखें, मोबाइल पर अनावश्यक चैट न करें और अश्लील फिल्में न देखें और न गाना सुने। दिमाग को प्रभावित करने वाले समाचारों से दूर रहें। बहुत कम किसी से मिले जुले। मंत्र जप के उच्चारण की शुद्धता बनाए रखें। हड्डबड्डी में जप न करें। गुप्तता के नियम का पालन करें। अपनी साधना और साधना मंत्र को गुप्त रखें और किसी को संदेह भी न होने दें कि आप कोई साधना कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। सप्ताह में किसी कारण ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन स्वयं अपने प्रयास से खंडित न करें। यह नियम पूरे ध्यान काल में लागू है। यह 21 दिन की साधना है। प्रतिदिन साधना के बाद 15 मिनट या इससे ज्यादा समय तक ध्यान करें। साधना विधि दीक्षा के बाद सिद्धि योग वाले मुहूर्त में योग निद्रा द्वारा अप्सरा साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकल्प लें। योग निद्रा के दौरान जब आज्ञा चक्र में कोई निर्देश देने की बारी आती है तो कुछ इस प्रकार करें। मैं रूप बदलने वाली अप्सरा तिलोत्तमा को अपनी साधना द्वारा सफल बनाऊंगा और उसका प्रत्यक्षीकरण भी कर लूंगा। आपका संकल्प इसी प्रकार की और अपने शब्दों में करना चाहिए। उपरोक्त संकल्प करने के बाद शुभ मुहूर्त से साधना आरंभ करें। आवश्यक सामग्री जपमाला, लाल चंदन की या श्वेतार्क की माला, उच्चिष्ट गणपति तंत्र। इसे साधना शुरू करने से पहले उपयुक्त समय में धारण कर लें। आसन और वस्त्र लाल रहेंगे। साधना का समय रात 10 बजे से। साधना की दिशा दीक्षा के बाद बताई जाएगी। दीपक साधना काल में अरंडी के तेल वाली दीपक। इसे साधना के समय अपने आसन से आगे कुछ बाईं तरफ रखें। दीपक का अग्निमुख अपनी ओर कर लें। मूल मंत्र के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आपको मंत्र प्राप्त हो जाए तब उक्त मंत्र की साधना 21 माला जप 21 दिनों तक करना है। जब 21 दिनों की यह साधना पूरी हो जाए तो उसके आने वाले 7 दिनों के अंदर दशांश हवन करें। हवन कुंड 6 कोणों वाला। हवन की लकड्डी आम की हो, जिसमें कुछ कत्थे की लकड्डी, खैर की लकड्डी और कुछ 9 ग्रह की लकड्डी भी शामिल हो। हवन सामग्री कमलगट्टे का हलवा या कमलगट्टे के बीज प्लस शहद का 4 गुना गाय का घी प्लस जटामासी प्लस शतावरी प्लस मुलहठी और तिल। उक्त सामग्री में कोई सामग्री न मिले तो जितना मिलता हो उतना ही लें, लेकिन कमलगट्टे के बीज आवश्यक रूप से हो। तर्पण और मार्जन गाय के दूध प्लस पानी प्लस एक रत्ती केशर। हवनादि कर्मों की विधि न मालूम हो तो उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। उक्त सभी कार्य संपन्न करने के बाद नित्य 51 दिनों तक ध्यान करें। इसी बीच अप्सरा तिलोत्तमा का प्रत्यक्षीकरण होगा। यदि इतने दिन में सिर्फ अनुभव होकर रह गए हों तो 105 दिनों तक का ध्यान करें। इतने समय के अंतर्गत अप्सरा तिलोत्तमा प्रत्यक्ष हो जाएगी। उक्त साधना को विवाहित स्त्री या पुरुष न करें। यदि करना चाहें तो ब्रह्मचर्य रहकर करें और प्रत्यक्ष होने तक करें। उक्त साधना से महिलाओं को भी सफलता मिली है, अतः वे भी महिला कर सकती हैं जिनकी शादी न हुई हो। नोट ध्यान सकारात्मक भाव से करना है, यह भी ध्यान में रखें।